किधर है सारे एक्सपर्ट, फिर बाद में बोलेंगे बताया नहीं था। चलो, आप लोगों का गाड़ी बेचने का इरादा नहीं है, मैं समझ गया कि जरूरत है। कितने डॉलर तक क्रूड का दाम पहुंच जाएगा तब तक आप गाड़ी चलाओगे? आज 110 है, बताइए कौन कौन, मतलब खाली एक ही शब्द में बताइए, कितने डॉलर तक क्रूड का दाम होगा तो भी आप गाड़ी चलाएंगे? जैन साहब। जी देखिए, चलानी तो पड़ेगी अनिल जी, अब उपाय नहीं है। अब आप एक शब्द बोले तो इसका जवाब तो ये चलाना तो पड़ेगा। चलाना पड़ेगा, कितने भी हो जाए। अच्छा, ओके, हाँ ओके। हिमांशु जी? $150 होना कोई 150, ठीक है। हिमांशु जी? नहीं देखिए, लॉजिकल बात है, पॉइंट टाइम $100-150 के ऊपर अगर निकलेगा तो सोचना ही पड़ेगा। $150, ठीक है। सिमी जी? अनिल जी, क्रूड का दाम तो नीचे आने वाला है, अब टाइम का बात है। अरे ऊपर जाने वाला है, नीचे के चक्कर में मत पड़ो। आप बताओ कितने डॉलर तक नीचे आएगा अनिल जी, सब। अरे मैडम, आपकी ओपिनियन नहीं पूछी मैंने। ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए। 130 तक मैक्सिमम जाएगा। अच्छा, 130 के ऊपर जाएगा तो गाड़ी चलाना बंद कर देंगे आप? गाड़ी तो चलाना ही पड़ेगा। चलाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सुमित जी बताइए। नहीं जी, बंद क्यों करना है? ऊपर जाएगा तो जाने दो, थोड़ा यूसेज कम कर देंगे, फिर अच्छा, वापस नीचे आएगा तो वापस खरीदनी पड़ेगी। इससे बेटर चलाना बंद नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा कम चलाएंगे। कम चलाएंगे, ओके ओके। धक्का दे के चलाएंगे ताकि डीजल पेट्रोल बचा सके। ओके। जी बंसल जी? अनिल जी, मैं तो ऑलरेडी हालत टाइट। अनिल जी, 130 150 तक तो पता नहीं थैंक यू हो जाएगा। अनिल जी, वो तो उनका यही आदमी सही है, एकदम प्रैक्टिकल, एकदम सही, मिडिल क्लास आदमी है, एकदम बराबर से, बिल्कुल सही बोलते हो जी। 150 में तो हालत खराब है अनिल जी, बिल्कुल। अनिल जी, अभी आप देखें ना, छोटी गाड़ी का टंकी जो पहले 1500 में फुल होता था, 2500 में फुल होता है। और ये जो जैन साहब जो बातें कर रहे हैं, ये लग्जरी गाड़ी में तो अनिल जी 8,500 10,000 में टंकी फुल होता है। अनिल जी, टोटल मैडनेस है, टोटल मैडनेस। अनिल जी, इसमें कुछ ड्यूटी वूटी कम कराओ। जैन साहब को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ना। जैन साहब का फॉर्मूला क्लियर है। जैन साहब को मैंने पूछा था क्रूड के दाम इतने बढ़ के फर्क पड़ता है? जैन साहब बोले मैं पहले भी 5,000 का डलवाता था, अब भी 5,000 का डलवाता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैन साहब का फॉर्मूला अलग है। जी जय बताइए। जय बताइए। जैन साहब का फर्क है अनिल जी। बोलिए बोलिए बंसल जी। अनिल जी, मैं तो राकेश जी करते ही नहीं अनिल जी। अच्छा जय, अब आप बताइए जी। अनिल जी, मैं राकेश जी से एकदम सहमत हूँ। अनिल जी, 150-160 तक अगर आता है तो डेफिनेटली महंगा गिरेगा। मैं तो कन्वर्ट कर लूंगा अनिल जी, हाइब्रिड कार में, गैस वाली सीएनजी वाली कार। अनिल जी बढ़िया, अनिल जी वो भी बढ़िया ही चलती है। कर ही लो आप, ज्यादा रुको मत। और क्यों ऐसा कि जिन लोगों को लग रहा है कि $150 क्रूड हो गया तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, कुछ उत्साही लोग हैं जो मानने को तैयार हैं, 250 तक भी खींच सकते हैं। लेकिन फर्ज करें, सोचे, अगर क्रूड का दाम $380 हो जाए तो बोलिए जैन साहब, अब क्या करेंगे? जयपुर में तो ऊंट गाड़ी, ऊंट लद्दा बहुत फेमस है। देखिए, $380 भले ये प्रेडिक्शन दिए हो, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा ये हो सकता है। बट यस, अभी भी देखिए बहुत पेनफुल है, ऐसा नहीं कि बहुत आदमी को पेनफुल। तो आइए जेपी मॉर्गन को क्यों लगता है कि क्रूड के दाम $380 तक जा सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, तो हमने सोचा कि इस इंटरेस्टिंग रिपोर्ट को आपके सामने रखा जाए। हमारे साथ नेहा है तैयार बताने के लिए इस रिपोर्ट के बारे में। $380। हाँ सर, उन्होंने नीचे वो लिखा डिस्क्लेमर कि मैं अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के ये रिपोर्ट लिख रहा हूँ, इसके लिए इसमें स्वयं जिम्मेदार हूँ, किसी और को न समझा जाए। अलग से लिंक करना होगा उनसे बात करके। ऐसा लिखा हुआ है नहीं आया रिपोर्ट में? मतलब ये तो रिपोर्ट बड़ी आई ओपनर है एकदम। हाँ सर, बिल्कुल। $380, मतलब जैसे कि हमारे पैनलिस्ट भी, रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट कह रहे हैं कि $150-160। ये तो अमूमन हमने देखा कि अधिकतर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की तरफ से, कमोडिटी एक्सपर्ट्स की तरफ से ये बयान लगातार आ ही रहे थे कि आप $150-160 के लिए रेडी हो जाइए। लेकिन जेपी मॉर्गन चेस की दलील क्या है? उनका ये कहना है कि रशिया में तेल उत्पादन, जो कि ऑलरेडी काफी गिर चुका है, 30 लाख बैरल प्रतिदिन तक गिरा, तो $190 तक कच्चे तेल की कीमतें चली जाएंगी। और अगर ये कटौती, उत्पादन कटौती अगर 50 लाख बैरल प्रतिदिन पर चली जाएगी, तब कीमतें दुगनी हो जाएंगी, यानी कि $380 प्रति बैरल तक का स्तर देखने को मिल जाएगा। इससे पहले भी हम अपने दर्शकों को लगातार बताते रहे कि किस किस तरह के अपवर्ड फोकस कच्चे तेल में आए हैं। केपलर की तरफ से, केपलर जो कि एक जानी मानी कमोडिटी डेटा और इनसाइट
रखने वाली फर्म है, उनका मानना है कि कच्चे तेल की कीमतें ट्रिपल डिजिट में ही रहेंगी, बहुत जल्दी नीचे नहीं आएंगी। इससे पहले गोल्डमैन सैक्स $140 तक कच्चे तेल के का स्तर फिर से छूने के आसार जता चुका है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC की बात करें तो उनका तो मानना है कि $100 के नीचे आपको जल्दी कच्चा तेल जाता हुआ दिखने वाला नहीं है। जबकि बैंक ऑफ अमेरिका ने यह कहा है कि अगर मंदी के भी हालात रहेंगे तो भी आपको $150 तक कच्चा तेल दिखेगा। कुछ एक फैक्टर्स हैं जो सप्लाई साइड को पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर ओपेक, उम्मीद यही लगा रहे थे कि शायद इतना प्रेशर आ रहा है जो बाइडेन साहब की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, शायद इस बार वो ओपेक मीट में तेल के उत्पादन में कुछ वृद्धि कर लें, लेकिन एनालिस्ट मान के चल रहे थे कि वो इस करने की स्थिति में है नहीं, तो वही जो वृद्धि है वो ही अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक ओपेक के 10 सदस्यों का जो तेल का उत्पादन है जून में वो 1 लाख बैरल प्रतिदिन गिरा है। उनके सामने तो था कि 2.25 लाख बैरल बढ़ाना है, वो तो गिर गया है। तो ये कंसर्न निकल कर आया है। S&P ग्लोबल ने कहा है कि जो रूसी तेल उत्पादन है वो इस साल के अंत तक 20 लाख बैरल प्रतिदिन तक गिर जाएगा। साथ ही सऊदी अरेबिया है, अब खबरें निकल कर आ रही कि अगस्त के लिए लगातार एशिया को जो वो तेल बेचते हैं उसका ऑफिशियल सेलिंग प्राइस बढ़ा सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि रिकॉर्ड स्तर की बढ़ोतरी दिखी थी, तो ये लगातार दूसरा महीना होगा जब वो एशिया के लिए अपनी तेल की कीमतें बढ़ाएंगे। लीबिया में, नाइजीरिया में तेल की सप्लाईज को लेकर दिक्कतें चल रही हैं। लीबिया का तो एक्सपोर्ट नॉर्मल लेवल जो कि 9.25 लाख बैरल प्रतिदिन हुआ करता था उससे आधे से भी अधिक गिर चुका है। और नॉर्वे की बात करें तो वहां पर इस पूरे हफ्ते जो वहां के तेल कर्मचारी हैं उनकी तरफ से एक हड़ताल होने वाली है, तो माना जा रहा है कि 13 से 15% आउटपुट गिर जाएगा। तो ये सप्लाई साइड के सर सारे कारण मतलब सप्लाई साइड की, सप्लाई साइड के है सर। लेकिन जो बात हमारे एक्सपर्ट्स भी कर रहे थे और मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स से बात भी की, उन्होंने कहा कि $150 $160 यहाँ पर डिमांड डिस्ट्रक्शन आएगा। ऑलरेडी मंदी के हालात बने हुए हैं, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, डिमांड डिस्ट्रक्शन आएगा। अनलेस एंड अनटिल, जैसा कि JP मॉर्गन कह रहा है, 50 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी आउटपुट जब तक ना गिर जाए तब तक आप $400 का स्तर इज लाइक नॉट पॉसिबल। तो क्या सोचते हैं मतलब $380 खाली प्रोडक्शन कम होगा इसकी वजह से? सप्लाई साइड के इश्यूज। और अभी भी तो सप्लाई साइड इतनी अभी कितनी 6.5 लाख बैरल पर डे, राइट? बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ाने की बात है, आउटपुट राइज करने का लक्ष्य है, लेकिन सर वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ओपेक की तरफ से वही दिक्कत है ना, इसीलिए बाइडेन साहब हैं वो मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं कि मनाया जाए, प्रोडक्शन बढ़ाओ, हाँ, कि बढ़ाया जाए। वो उस दिन वो इनकी जस्टिन ट्रूडो साहब और वो सब बात कर रहे थे, वो वीडियो भी वायरल हुआ था ना आपस में कि भाई ये तो ऑयल ऑलरेडी मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहे हैं और कहां से बढ़ेंगे। मैक्रोन साहब ने जाके मेरे से कान में कहा था कि UAE के प्रतिनिधि से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हम तो नहीं बढ़ा सकते, अगर सऊदी कर ले तो कर ले, वो भी 1.5 लाख बैरल 1.5 लाख बैरल से अधिक वो भी बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। तो लेकिन 380 कहां से निकाला इन्होंने? चलो मान लिया कि प्रोडक्शन घटेगा करेगा 150 160 180 200 $300 $380 हो गए, यहाँ से 3 गुना से ज्यादा। साइकिल खरीदनी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा। साइकिल भी अभी ले लो, बाद में साइकिलों के भाव बढ़ जाएंगे, दौड़ना पड़ेगा। हाँ, डिमांड वहाँ पे भी जैसे जैन साहब एक आध ऊंट रख सकते हैं बाकी सुमित जी एक आध बैलगाड़ी रख सकते हैं। अगर $380 हो गया तो सिमी जी फिर भी चलाएंगी गाड़ी? बोलिए। नहीं देखिए, क्रूड का दाम कुछ भी हो, तेल का दाम कुछ भी हो, गाड़ी तो चलाना ही पड़ेगा। हाँ, अच्छा। हो सकता है कि कम चलाएंगे, बस यही बात है। ओके जैन साहब, इतने पैसे वाले हैं आप, $380 पे भी चलाएंगे? $380 अब ये हो सकता है मेरे पोते के टाइम पे हो जाए, मुझे नहीं लगता है। मुझे याद अभी क्या ये रिपोर्ट देख के मेरे को और क्या हो रहा है अंदर से बहुत अजीब सी लग रही है कि एक टाइम पे हमने माइनस में भी कटान देखी और उस टाइम पे हमारे क्लाइंट्स ने बहुत बड़ा लॉस किया था। इनफैक्ट 140 ब्रोकर्स थे इंडिया के जहां पे सब ने बहुत बड़ा लॉस किया। Correct. और ऐसी स्थिति है। और मुझे एक चीज और याद है अनिल जी, जब ये शेल गैस और ये सब का जो प्रोडक्शन बढ़ रहा था और अमेरिका में देखिए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर कंट्रीज अपने आजकल स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाने लगी है, जो कि नहीं होना चाहिए। और यूएस तो सालों से करती आ रही है। तो वो लोग एक बार जब स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोलते हैं, कुछ साल पहले जब $147 हुआ था तब उन्होंने एक बार खोला तो अच्छा खासा नीचे आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे ये भी याद है, मैं JP मॉर्गन के स्ट्रेचर की एक बहुत बड़ी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, 5-6 साल पहले जब क्रूड टूट रहा था तो वो $10 भी प्रेडिक्ट करने लग गए थे और उस टाइम में भी सारी रीजनिंग आ जाती है। ये सब पता नहीं मुझे लाइमलाइट में या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ प्रेडिक्शंस करने की एक
वो लगती है। दिस इज एक्चुअली बहुत इनसेंसिबल सा लगा। वो वंस इन लाइफ टाइम टाइप का हो गया तो मैं बोलूंगा देखो मैंने बोला था, देखो मैंने बोला था, वैसे ही ना। रोज तेजी बोल, हाँ नहीं हुआ तो बहुत रोज इफोर्ट मतलब है कि ऐसे- प्रोडक्शन कट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आई थिंक पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट मतलब पब्लिश करने की इजाजत भी कैसे मिली कैसे है? मिली, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मतलब बहुत ही मतलब वो भी ऐसे समय हाँ, में। ऐसे समय में जहाँ रिसेशन की बातें पूरी दुनिया में कही जा रही है, और ऐसा थोड़ी कि अगर क्रूड इतना ऊपर हो गया तो लोग ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ नहीं जाएंगे। फिर तो सर करेंगे। पूरी तरह से हाँ, तो 300 से डरिए मत, घबराइए मत, आप किसी को गाड़ी बेचने की जरूरत नहीं। मैं तो खाली ऐसे ही टेस्ट कर रहा था कि वाकई में आप कितना डरते हैं। तो सिमी जी के अलावा सारे लोग थोड़े थोड़े डरपोक निकले। ऐसा मुझे लगा। अच्छा, क्या सिमी जी आप नहीं है? नहीं अनिल जी, मैंने भी तो कहा कि मैं थोड़ा थोड़ा करके चलाऊंगा, बेचूंगा नहीं। हाँ, सिमी आपकी भी वो, आपने भी थोड़ा थोड़ा बोला था, लेकिन सिमी जी का सिमी जी तो वही बिल्कुल एकदम पुष्पा इस में झुकेगा नहीं। बिल्कुल हाँ, एग्जैक्टली। चलिए आइए करते हैं वसीम साहब से मुलाकात।